इसमें क्या अपन प्रॉपर्टी फोर्थ क्या पढ़े थे, ये जो किंग प्रॉपर्टी, नहीं मतलब सारे प्रॉपर्टी का राजा है ये, मतलब सबसे ज्यादा यूज होगा। तो इसमें क्या था, ए टू बी में था, तो अपन ने क्या बोला था, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को चेंज कर दिया था। यहाँ पे x है तो x को चेंज कर दिया, क्या आ गया, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x आ गया। क्लियर है, ये तो सबको समझ में आ गया था। अब यस सर। दूसरा प्रॉपर्टी, इसको अपन क्वीन बोले थे, नहीं ये इसके बाद यूज आएगा। तो देखो इसमें क्या है, माइनस ए टू ए में अगर जब इंटीग्रेट करते हैं तो दो बातें हो सकती है। एक क्या हो सकता है, अगर फंक्शन अपना इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन होगा तो क्या होगा, वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ऐसा होगा ना। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो क्या आप कह सकते हो, ग्राफ से नहीं समझे हैं यहाँ पे, अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो क्या आप बोलोगे, ये कुछ ज्यादा, अगर कोई इवन फंक्शन हो, ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कोई सा भी इवन फंक्शन ले लो, तो अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और अपने को माइनस ए टू ए में इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस ए टू ए में, तो क्या अपन कह सकते हैं, जो ये टू टाइम्स कर सकते हैं जीरो टू ए वाला, क्या ये सेम एरिया आएगा, इसमें और इसमें सेम एरिया कवर यस होगा, सर। होगा। तो यानी कि अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं इस इवन फंक्शन को, ये अपना y इक्वल्स टू एफ एक्स जो है ये इवन फंक्शन है, तो अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो माइनस ए टू ए में एफ एक्स डी एक्स को, तो आप बोल सकते हो सर ये तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो सर। तो इवन फंक्शन में टू टाइम्स हो गया, अगर कोई ऑड फंक्शन होता है तो क्या होता, जैसे सोच लो ऑड फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो आप बोलते हैं ऊपर वाला एरिया तो सर प्लस में होता है और नीचे वाला क्या लिखते हैं, उसको माइनस में लिखते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो ना। तो नीचे वाला हाँ क्या आ सर। जाता है, माइनस में आ जाता। तो यानी कि दोनों एरिया का जो सम हो जाता, एल्जेब्रिक सम लिखते हैं, जी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया का क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। यहाँ पे देख लो, यस सर। सिंपल सा है, ये अपना y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ सोच लो, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये अपना क्या है, ऑड फंक्शन है। अब यहाँ पे ये माइनस ए है और यहाँ पे ये a है, तो देखो ये एरिया बॉन्ड हो रहा है। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे ना, कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए टू ए में एफ एक्स डी एक्स, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसा बोलेंगे। अब बताओ ये वाला एरिया क्या होगा, माइनस आएगा, और ये वाला क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो दोनों पॉजिटिव। का सम क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। जीरो। बोलो, ऐसा यस लिखोगे सर। ना। तो हमने बताया अगर ऑड फंक्शन हो तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑड फंक्शन के लिए अपन बोलेंगे जीरो हो जाएगा, और इवन फंक्शन के लिए क्या बोलेंगे, टू टाइम्स हो जाएगा। और अपने को तो पता ही है इवन फंक्शन के लिए क्या बोलते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स बोलते हैं, और ऑड फंक्शन के लिए क्या बोलते हैं, एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। क्लियर है। और यस साथ सर। ही साथ बोला, अगर मान के चलो इवन ना भी हो, ऑड ना भी हो, तो क्या ये प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं, यानी कि माइनस ए टू ए है तो क्या इसको अपन जीरो टू ए कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप उसके लिए क्या करो, यहाँ पे ब्रेक कर लो, इस वाले के को पहले समझ लेते हैं। हमने क्या किया, जो माइनस ए टू जीरो चले गए, ठीक है ना, फिर अपन क्या किए, जीरो टू ए चले गए। क्लियर है। अब ये माइनस ए को अपन कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, ए में लाना चाहते हैं, तो कैसे लाया जाए, तो क्या आप x के जगह पे रखोगे माइनस टी, तो डी एक्स यस इक्वल्स टू सर। क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। तो बताओ x के प्लेस पे आप क्या बोलोगे, माइनस टी,
ठीक है ना। और यहाँ पे dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये जो dx है, ये dx क्या यहाँ पे माइनस dt आएगा, ऐसा होगा। अब अपर लिमिट लोअर Yes, sir. लिमिट भी चेंज करोगे आप, तो लोअर लिमिट यहाँ पे देखो माइनस a है और x इक्वल्स टू माइनस टी है, तो क्या t इक्वल्स टू a आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे ये a आ गया। और अपर लिमिट क्या है, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू भी क्या होगा, 0 होगा, तो अपर लिमिट तो 0 हो गया। अब क्या इसको पलट ले, एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा था, जो अगर अपन अपर लिमिट और लोअर लिमिट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, क्या वो माइनस के साथ अपन लिख सकते हैं, अगर a टू b में आप fx को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या वो माइनस b टू a fx लिखोगे, ऐसा लिखें, इसमें किसी कोई हाँ, दिक्कत सर। है, लिख सकते हैं। तो हमने इसको पलटा तो ये नीचे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्लियर है सबको, ऐसा लिखोगे, Yes. ठीक है। तो अब देखो दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आ गया, तो क्या इन दोनों को क्या कंबाइंड कर दें, एक साथ मर्ज कर देते हैं। तो अब कह सकते हो अगर माइनस ए टू ए अगर अपन इंटीग्रेट करें एफ एक्स डी एक्स को, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है सबको, बताओ। सर यस सर अगर हम इसमें P4 लगाएंगे तो सर वो तो फिर f ऑफ मतलब माइनस एक्स की इक्वल आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन शायद से। तो P4 लगाओ तो क्या होगा उससे, सोचो। दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड करोगे, और फिर क्या लिखोगे, माइनस एक्स लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के प्लेस पे आप माइनस एक्स रख दोगे, उससे कोई फायदा थोड़ी ना हुआ, ठीक है ना। सर हो फिर सकता है, तो समझ में आता है कि हो सकता है ऐड करने के बाद कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि अगर ऐड करेंगे फिर बोलोगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, अगर ऑड फंक्शन होगा तो 0 आ जाएगा, अगर इवन फंक्शन होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, हाँ समझ पा सर रहे फिर हो आप। सामने वाला हाँ, फिर 2 टाइम्स होगा, उधर 2 आई हो गया, इधर ये 2 टाइम्स होगा, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आई इक्वल्स टू फिर से वही आ गया जो पहले था। हाँ सर समझे, इसमें एक्चुअली अपना मोटिव क्या है ना, अगर माइनस ए टू ए है ना, तो अपन पहुंचना चाहते हैं 0 टू ए में, समझे, माइनस ए हाँ टू सर ए है ना, तो अपन पहुंचना चाह रहे हैं 0 टू ए में। क्लियर है सबको, ये वाला पार्ट। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी बताया था, ये P6, जिसमें हमने बोला था देखो अपर लिमिट जो है ना, लोअर लिमिट अपना 0 होना चाहिए और अपर लिमिट अपना क्या है, यहाँ पे 2a है। मेरा मोटिव है जो अपर लिमिट को अपन हाफ करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, तो कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमने बताया जो इसको लिखते हैं 0 टू a, मतलब 2a था तो यहाँ पे a ले लिए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी कि ये 2a माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। अब ये आता कहां से है, तो उसको भी अपन अभी नीचे देखेंगे। तो सोचो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हो जाए, तो क्या ये 2 टाइम्स हो जाएगा एफ एक्स का, हाँ, ये एफ एक्स ये भी एफ एक्स, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये क्या हो, अपोजिट साइन का हो, अगर ये अपोजिट साइन का होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, अपोजिट साइन का होगा तो। समझ पा रहे हो। Yes, sir. तो अब अपना मोटिव है, मतलब अपन जानना चाहते हैं जो अपन लेफ्ट साइड से राइट साइड कैसे पहुंच गए, राइट हैंड साइड कैसे पहुंच गए, तो इसके लिए प्रूफ देख लेते हैं। तो हमने तुम्हें बताया देखो यार, यहाँ से 0 से 2a के बारे में अपन बात कर रहे हैं, और बीच में अपन ना एक a ले लेते हैं, क्योंकि 0 टू 2a में तो के बीच में a तो आएगा ही, ऐसा हाँ, बोलोगे ना, ठीक है। तो a आएगा तो अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 टू a और फिर a टू 2a, तो 0 टू a आ गया, फिर a टू 2a आ गया। क्लियर है, हेलो। यस सर अब देखो 0 टू a तो पहुंच गए, अब अपने को दिक्कत किससे है, ये a से 2a में दिक्कत है, मैं चाहता हूं इसको 0 करूं और इसको a करने का। तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्या x के जगह पे अपन, x के जगह पे अगर 2a माइनस t रख दें, तो क्या अपना काम बनता सा दिख रहा है,
अगर Yes, sir. x के प्लेस पे अगर 2a माइनस टी रखोगे तो क्या ये वाला और ये वाला एक 0 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, a में आ जाएगा। तो क्या अपन Yes, कह sir. सकते हैं यहाँ से t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो लोअर लिमिट आप रखो, लोअर लिमिट आपका क्या है, x इक्वल्स टू a, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस a बोले तो a हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब अपर लिमिट क्या है अपना, तो 2a है, तो अगर x के जगह पे 2a रखे तो अपर लिमिट बताओ क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो अब देखो ये कन्वर्ट किस में हो गया, पहले वाला इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेकेंड वाले में देखो ये a से 0 में आ गया, ठीक है। बाहर में यहाँ पे माइनस dt है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx इक्वल्स टू माइनस dt आएगा। तो जब डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस dt आया। अब बताओ क्या अपन इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करें? अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करते हो तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, मतलब माइनस बाहर आ Yes, जाता है। sir. तो माइनस हाँ, बाहर sir. आएगा तो क्या वो माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ये हाँ, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 टू a आ गया। समझ में आ रही है बातें? हेलो। Yes, sir. अब देखो इसका लोअर लिमिट और बगल वाले का लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, जब सेम है तो दोनों को क्या कर दे, मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज किए तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। और ये क्या हो रहा था, तो अपन ने बात भी किया था, देखो यार एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, जो 2 टाइम्स क्यों हो जा रहा है, ये जो है 2 टाइम्स क्यों हो जा रहा है और ये 0 क्यों हो रहा है। तो हमने बोला था देखो ये x इक्वल्स टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। अगर x इक्वल्स टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो अपन कह सकते हैं इधर जितना एरिया बॉन्ड होगा और इधर जो एरिया बॉन्ड होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो डायरेक्ट कह सकते हैं अगर अपन 0 टू 2a में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कह सकते हैं ना, जो 0 टू a में कर लो उसी को 2 टाइम्स कर दो, ऐसा बोल सकते हो। जैसा कि आपने Yes, sir. इफ, हाँ अगर ऐसा हो जो ये अपना y एक्सिस ना होके यहाँ पे इसको हटा दो और इसको लिख दो, ये वाला जो लाइन है ये x इक्वल्स टू a है, क्या अपन बोल सकते X हैं equal to x A. इक्वल्स टू a पॉइंट के अबाउट क्या ये सिमेट्रिक है, Yes, sir. पॉइंट के अबाउट हाँ, सिमेट्रिक, sir. यानी कि ऑड फंक्शन में ऐसा बोलते थे x इक्वल्स टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक हो, Symmetric होता था। तो हाँ, ऑड sir. फंक्शन होता है। जब इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा तो आप बोलोगे सर अगर इधर a एरिया बन रहा है, अगर यहाँ पे ये माइनस a है या 0 था ना, ये 0 है और ये अपना क्या है 2a है, तो ये a है, तो अगर ये a बन रहा है तो इधर क्या होगा, माइनस a होगा, Minus A. तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 होगा। हाँ, sir. Yes, sir. ये ऐसा नहीं है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। एक एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, नहीं समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। समझ में आई बातें? Yes, sir. चलो, तो ऐसा करते हैं, इन सब पे क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या आएगा, प्रॉपर्टी भी याद हो जाएगा और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है ये भी अपने को आ जाएगा। क्लियर है? हेलो। सर आगे Yes, भी sir. इतना ही सिंपल है क्या बोले? सर, हाँ बाद हाँ में भी इतना ही सिंपल। हाँ हाँ, सब सिंपल है, अभी क्वेश्चन करो ना सब सिंपल ही लगेगा, ऐसा नहीं है जो बहुत टफ लगेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन अपन रखते हैं, i इक्वल्स टू माइनस हाफ टू हाफ, ये शायद कर चुके हैं ना अपन, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये 0. कर चुके हो नहीं? Zero. ये आ रहा था 0 आ रहा था, 0. क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। आपको पता है यहाँ पे अगर इस वाले को अपन एफ एक्स बोलें, अगर इसको एफ एक्स बोलोगे और ये एफ एक्स क्या आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन आपको चेक करना आता है, अगर एफ ऑफ
माइनस एक्स इक्वल्स टू यस सर। माइनस एफ एक्स आए तो अपन क्या बोलते हैं, एफ एक्स जो होगा क्या होगा, वो ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है? तो इसी को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या अपन बोलेंगे, ये जो जीरो से हाफ ले लो और यहाँ पे आप क्या कर दो, एफ एक्स बाहर आ जाएगा सर। प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो एक्चुअली अपोजिट साइन का होगा, तो इसका सम जो है होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? बोलो। चलो Yes, आगे sir. Yes, sir. आगे Yes, sir. बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर i इक्वल्स टू 0 to pi sin to the power 8x into cos to the power 7x dx है, इसको इंटीग्रेट करो, फटाफट लग जाओ। तो ये देख के, हाँ अभिषेक, इसको देख के गलती से हो गया था सर। क्या अपने मन में एक ख्याल आना चाहिए, जो क्या वो वाला प्रॉपर्टी यूज किया जाए क्या, जो हमने पढ़ा था 0 to 2a fx dx। इसको कैसे लिखे थे अपन, 0 to a fx plus f of 2a minus x dx। आप तो कम से कम इतना ये वाला याद रखो, और जो होने का होगा वो हो जाएगा। माइनस आ रहा है, 2 टाइम्स आएगा, क्या आएगा वो रहने दो। ये वाला तो याद रखना इजी है ना, ये प्रॉपर्टी 6 था। तो देखो, तो क्या ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं i इक्वल्स टू ये 0 to π/2 हो जाएगा। fx के जगह पे क्या ये पूरा रख दोगे यहाँ पे, क्या ये sin टू द पावर 8x इंटू कॉस टू द पावर 7x, और प्लस क्या कर दोगे, क्या यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 2a की जगह पे क्या था, यहाँ पे पाई है, तो क्या ये पाई माइनस एक्स टू द पावर 8 इंटू कॉस पाई माइनस एक्स टू द पावर 7, ऐसा बोलोगे क्या, dx हाँ चलेगा? Yes, sir. चलेगा। तो अब देखो यहाँ सर पे 0 अपने से को, पाई था शायद। हाँ 0 से पाई था ना, इसीलिए तो हमने यहाँ पे π/2 रखा ना, हाफ कर दिया। अगर ये 2a है तो a में क्या हो जाएगा, क्या इसका हाफ π/2 होगा, और यहाँ पे भी तो Yes, 2a sir. है, तो 2a की जगह पे क्या आएगा, पाई आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो, तो Yes, अब sir. आपको पता है जो इसमें थोड़ा सा ट्रिको का वो यूज हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही पता है आपको, साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स हो जाता है, Positive. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और इसके बारे में बताओ, क्या ये माइनस में होगा, नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर, 0 आ जाएगा। टू माइनस कॉस, बिल्कुल ऐसा बोल दोगे। क्या ये और ये अपोजिट साइन का है तो कैंसिल आउट हो Minus जाएगा, cos 7. तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। बोलो। Yes, sir. तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फायदा दिखा आपको इस प्रॉपर्टी का? हाँ सर। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, i इक्वल्स टू 0 to 2 pi sin square x into cos to the power 4x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। क्या इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगाएं? Yes, sir. Yes, sir. चलो प्रॉपर्टी बताओ सर क्या होगा। even हो जाएगा। इसको क्या लिखते हो बताओ, बोलते चलो तो उससे क्या होगा, याद होगा, एक दो बार लिखोगे ना। क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस 0 से एफ 2a 0 माइनस to एक्स a plus f2a minus a. dx। क्लियर है? तो अब बताओ क्या ये हो जाएगा 0 to पाई, एफ एक्स की जगह पे तो यही आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू Yes, कॉस sir. टू द पावर 4x प्लस, अब सोचो साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन उसके पावर में क्या है, वहां पे 2 है, तो क्या वो साइन एक्स ही रह Square. जाएगा? सर दोनों में Yes, sir. 2 sin स्क्वायर एक्स cos को और x कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, 2 पाई माइनस एक्स नहीं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4x हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये सब तो आता होगा, बच्चे वाला चीज है, अरे है ना। तो यहाँ क्या 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 बाहर निकाल दोगे, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 0 to पाई
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। अब आपके मन में तो एक बार और ख्याल आएगा, चलो एक बार फिर से यूज करते हैं, क्या कुछ फायदा है इसमें? तो कर लो। सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। नहीं, जब प्रॉपर्टी अपने पास है ना तो अपन तब तक चाहेंगे प्रॉपर्टी यूज करना जब तक वो लग रहा है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन से अपना सर ये काम बढ़ेगा। प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में चलेगी? क्या बोले? सर एनसीईआरटी में चलेगी सारी प्रॉपर्टी? सारा प्रॉपर्टी एनसीईआरटी का ही है, तो ये क्या हो जाएगा fx, सारा प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो fx की जगह पे ये आ जाएगा। अब हाँ, अब सोचो यहाँ पे, अब क्या करोगे? रिवर्स हो जाएगा, cos 2a माइनस x हो जाएगा, तो क्या फिर से सेम चीज आ जाएगा? हाँ सर। भाई तो 4 टाइम्स हो जाएगा सीधा। तो ये सबको समझ में आ रही है ना बातें, ये कैसे हो रहा है? सर वो cos 4x होगा ना? नहीं सर ठीक है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 2 टाइम्स तो 4 आ जाएगा, i इक्वल्स टू 4 आ गया, और आ गया 0 टू π/2। अब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। यस सर। तो मेरे एक मन बार में और ख्याल आया, चलो एक बार सर और एक यूज करते हैं, लगा दो। मेरे मन में भी आ रहा है सर फिर वो साइन और कॉस की सर तो इक्वल 0 वैल्यू हो टू जाएगी। π/4, और ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर सर अंदर 4x। sin 2x/2 का होल स्क्वायर बच जाएगा फिर। ऐसा हाँ। होगा क्या? हाँ सर। क्योंकि अब π/2 माइनस एक्स करोगे इक्वल हो जाएगी। तो साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं चलेगा? अब सोचो इसमें क्या अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेते हैं। बिल्कुल, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अपने को पता है ये वाला पार्ट क्या 1 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 4, 0 टू π/4, और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, i इक्वल्स टू ये आया। sin 2x by 4 ठीक है ना? sin square 2x by 4 लिख देंगे। बिल्कुल, तो ये बोल रहा है सर 2 को 4 जो है ना बाहर में, इसको भी अंदर ले चलते हैं, 0 टू π/4, ठीक है ना। और क्या इसको लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर dx। तो क्या ये 0 टू π/4, और ये आ गया साइन स्क्वायर 2x dx। क्लियर है सबको? अब इसको क्या लिख सकते हो, तो जब ये स्क्वायर में होता है तो इसको अपन लीनियर में लाते हैं, तो लीनियर में लाते हैं तो क्या करें, 1 minus cos 4x 1 माइनस सर, कॉस half angle। 4x अपॉन 2। क्लियर है? बताओ। अब Yes, इसका इंटीग्रेशन sir। आपको पता है, 1/2 बाहर कर लो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस साइन का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस का क्या होता है, साइन होता है, साइन 4x अपॉन 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 टू π/4। तो साइन 4x के बारे में तो पता है, वो तो क्या हो जाएगा, π/4 रखने पे भी 0 होगा और 0 रखने पे भी 0 होगा। तो क्या अपन कह Yes, सकते sir। हैं, ये क्या आ गया अपने पास, pi by 8 π/8 आ आ गया। गया। देखो एक ही प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में कितने टाइम्स यूज हो गया। 4 बार सर। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। नो सर। नहीं है। हो गया, लिख लिया आपने? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करो तो। एग्जाम्पल 3, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ln 1/x माइनस 1 dx फ्रॉम 0 टू 1। फटाफट लग जाओ, कैसे करें इसको। सर इसमें तो ऐसा लग रहा है वो P4 लग जाएगी। P4 लग जाएगी, देख लो P4 लग जाती है तो फिर और भी काम आसान हो जाएगा।
अब P4 अगर लग रहा होगा तो जब P4 से काम बनना होगा तो इससे भी काम बन जाएगा। लगा लो ये वाला अभी जो पढ़े हो, 0 to हाफ कर लेते हैं, चलेगा। अब 0 to हाफ कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे यही लिखा जाए 1/x-1, और यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ऊपर में क्या हो जाएगा 1 - x, और नीचे में क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। सर आंसर 0 है। बिल्कुल 0 है। ये क्या लिख सकते हो 1 - x/x। अगर यहाँ पे x के जगह पे क्या रखोगे, क्या ये 1 - x रखोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 - x, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में भी 1 - x आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये एक दूसरे का 1 - x/x, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, पलट के लिख सकते हो इसको। बातें समझ में नहीं आ रही है तो फिर से अपन थोड़ा और देखेंगे। क्लियर है सबको? अब सोचो इसके Yes, पावर sir. में क्या, इसके पावर में -1 लिख सकते हो अंदर वाले को, दूसरे वाले में इसको हाँ सर। क्या लिख सकते हैं 1 - x/x टू द पावर -1, और -1 आगे आ जाएगा नहीं। तो क्या ये 0 to हाफ और ln 1 - x/x माइनस ln 1 - x/x बोल सकते हो dx। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? बताओ। क्लियर सर। यस सर। ओके अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। इसे प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला याद होगा और आपको पता चलेगा जो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर 0 to π/2 x sin x into cos x अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x dx है। चलो फटाफट इसको इंटीग्रेट करो, लग जाओ। क्या होगा, क्या इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज करें हाफ करने का? बताओ। 0 जैसे ही नीचे दिखता है तो अपने मन में तो एक बार ख्याल आता है जो चलो इसको हाफ किया जाए, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। पर सर जब हम फिर x के अंदर वैल्यू पुट करेंगे π/2 - x, फिर वो तो लंबा हो जाएगा ना मेथड। देख लो, क्या पता काम बन जाए अपना। और कोई मेथड है? देखते हैं। तो अगर ये वाला 5/4 आएगा क्या कितना 5 π/2 क्या बोले? सर? 5/4 नहीं, गलत है। चलो इसमें देखो सबसे पहले तो fx लिख देते हो, तो यानी कि ये तो एज इट इज आ जाएगा x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4, ऐसा लिखोगे। और बगल में क्या आएगा, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आएगा बताओ? यहाँ पे क्या लिखते हो 2a माइनस x लिखते हो, तो π/2 π/2 -x आएगा, बाकी सारा 3 आएगा सर। माइनस x, और ये क्या cos x में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा sin x में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला भी क्या बोलो सेम। कुछ फायदा दिख रहा है? दिखा तो होगा ही। x देखो गायब हो गया, x से x कट जाएगा, π/2 रह जाएगा। π/2 को बाहर कर दे, हाँ सर। 0 to π/4 हो गया। अब ऊपर में क्या आ गया sin x cos x, ठीक है ना, sin x cos x आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पे π/2 था, चलो ये गायब हो गया π/2, ठीक है। ऐसा आएगा। नीचे में क्या लिखोगे sin to the power 4x, sin x को t लेट कर लेंगे, sin square x को t लेट कर लेंगे, और cos की पावर में 4x को sin square x में कन्वर्ट कर लेंगे, तो चलो कर ऊपर लो। dt आ जाएगा। गुड, यही करना है। इसने क्या बोला समझ में आया? जो बोला जो सर इसको अपन sin square x को भी कर सकते हैं, cos square x को भी क्या कर इसको सकते अपन ऐसा लिख सकते हैं sin
स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ऐसा लिख सकते हैं? और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है सबको? यस सर। ऐसा बोल सकते हो? हाँ सर। ठीक है, तो हमने नीचे में यहाँ पे लिख दिया π/2 0 टू π/4 और साइन x कॉस x dx अपॉन, क्या इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख दूं मैं? 2 माइनस साइन 2x का स्क्वायर, और ये 2 ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें तो, नहीं? क्लियर। ठीक है, अब सोचो ऐसा करते हैं, ऊपर में तो अपना क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे Sin 0 x। टू π/4 है, ऊपर में क्या साइन 2x है? साइन हाँ 2। सर। ठीक है, और साइन 2x है तो साइन 2x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? कॉस वाले का। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। क्या नीचे में अपन कॉस टाइप का कुछ बना ले, चलेगा क्या? हाँ सर। क्या इसको Sin। 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं? हाँ सर, और 1 माइनस साइन पर 2x तो कॉस पर 2x। और हाँ बिल्कुल, इसको आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा ये? कॉस स्क्वायर 2x। तो यहाँ से आ गया ये π/2 0 टू π/4 साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। क्लियर है? अब देखो Yes, sir. नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या ऊपर में लिखा हुआ है, अब तो सब्स्टिट्यूशन 1 लगा सकते हैं अपन। cos 2x को t लेट कर लेंगे। तो लेट cos 2x इक्वल्स टू t, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x इंटू 2 इक्वल्स टू dt, dx भी होगा, हाँ ऐसा लिखोगे। तो क्या यहाँ से आप बोलोगे जो साइन 2x इंटू dx जो हो जाएगा, क्या ये माइनस dt अपॉन 2 होगा? क्लियर है सबको? बताओ। हाँ सर। ठीक tan है, इनवर्स तो ये आ गया π/2 बाहर, और ऊपर वाला आपने लिख दिया माइनस, बाहर कर लेते हैं, और ये dt अपॉन 2 है तो 2 भी बाहर कर लेते हैं, और नीचे में क्या 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। अब सोचो अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होगा? अगर x इक्वल्स टू 0 होगा तो cos 2x क्या होगा? 1 होगा। तो क्या हाँ सर। यहाँ पे 1 लिखें? और अगर ये x π/4 होगा तो आपको पता है यहाँ पे cos 2x है, तो क्या ये यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? ये रखोगे तो π/2, तो cos π/2 क्या होगा? 0 होगा। तो क्या अपर लिमिट यहाँ पे बोलोगे ये 0 हो जाएगा, और माइनस बाहर में दिख रहा है, तो आपके मन में ख्याल आएगा जो चलो पलट लेते हैं। तो क्या ये 0 टू 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, और इसका इंटीग्रेशन तो pi square by 16 आएगा। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स t 0 टू 1, तो π/4, और tan इनवर्स 1 जो होता है वो भी π/4 होता है, और 0 वाला तो 0 ही होता है। तो क्या आ गया ये? पाई स्क्वायर अपॉन 16। क्या मजेदार क्वेश्चन था? हाँ यस सर। ठीक है, चलो सीख पा रहे हो तुम सब? हेलो, यस सर। हाँ चलो सर। और भी क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही फॉर्मूले का प्रैक्टिस हो जाएगा। और सर वो कैसे माइनस कहाँ गया? माइनस पलटने के बाद गायब हो गया। ये पलटते हैं ना, ओके सर। अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर इंटरचेंज करेंगे तो माइनस एक बाहर आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके सर। चलो आगे बढ़े। यस। और भी क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड पेज का लेंथ बढ़ा लिया जाए। समझ पा रहे हो ना तुम सब? यस सर। हाँ यस सर। सर
चलो और भी कुछ एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल्स टू 0 to π/2 sin स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस cos x dx। फटाफट करना है इसको, क्या होगा? क्या अपने मन में ख्याल आना चाहिए? अगर नीचे 0 दिखा है तो एक बार मन में आना चाहिए, चलो इसको हाफ कर लेते हैं, नहीं तो π/4 हो गया। तो ये क्या, साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ये साइन प्लस कॉस हो जाएगा। अगला क्या बोलोगे? प्लस में π/2 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और नीचे में क्या साइन प्लस कॉस होगा? हाँ सर, यस सर, अब क्या? 1 बाय साइन प्लस कॉस। ऊपर 1 आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये सर 0 ऊपर 1 to आ जाएगा। π/2 और dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे तो 5/4 π/4। नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। तो अब क्या किया जाए, अब बताओ। अब तुमने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ा था, जो अगर कभी a sin x प्लस b cos x दिखे तो इसको tan क्या x करते by हैं ना, 2 में a स्क्वायर प्लस A b square स्क्वायर से plus B मल्टीप्लाई square। करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे हाँ तो क्या आ जाएगा? क्या यहाँ पे a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b sin x स्क्वायर प्लस थीटा हो जाएगा ना सर इसका। कॉस एक्स। हाँ बिल्कुल, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ। Yes, तो Yes, इसके sir. इसके बारे में आप क्या बोलते हो और इसके बारे में क्या बोलते हो? क्या मैं इसको अगर एक को कॉस थीटा बोलूंगा तो क्या दूसरा साइन थीटा होगा? यस सर, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। आप राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हो, उसी का ये है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये थीटा है, तो अगर ये अपना a है, ये b है, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहीं से आया। क्लियर है सबको? तो yes, अपन Yes, sir. बोलेंगे ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। क्या ये a स्क्वायर प्लस सिंपल सर b स्क्वायर? साइन x प्लस 5/4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, x प्लस थीटा ऐसा लिखोगे। और यहीं से तो आता था जो इसके बारे में आप इसका रेंज पे कमेंट करते थे, याद है कुछ? इसके रेंज हाँ पे जो सर। कमेंट करते थे तो वो आप बोलते थे जो माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ A a square स्क्वायर plus B b square स्क्वायर। का root। कैसे बोलते थे? क्योंकि आप बोलते थे इसके बगल में जिससे मल्टीप्लाई हो रखा है उसका जो रेंज होगा वो -1 to 1 होगा। तो -1 to 1 है और ये पॉजिटिव है, तो उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। फिर आपको पता चलेगा जो ये वाला जो है क्या होगा, जो आपने अभी इससे पहले बोला। समझ में आया क्या? हेलो, ये हाँ चीज सर। आप Yes, sir. पढ़ चुके हो पहले, कुछ नया नहीं आपके लिए, बस ऐसे ही रिवीजन करा दिया आपका। चलो, तो अब देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जाए। क्या आप बोलोगे यहाँ पे a की जगह पे 1 है और b की जगह पे 1 है, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई किया जाए और √2 से डिवाइड किया जाए? इंटू में √2। हाँ ऐसा होगा। तो आप बोलोगे क्या ये 1 अपॉन ऊपर में √2 चला जाएगा, √2 से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2 साइन एक्स, नहीं ऊपर में थोड़ी ना जाएगा, 1 अपॉन होगा। सर वो नीचे ही रहेगा, साइन एक्स हाँ प्लस कॉस एक्स हाँ को ही तो हाँ, ऐसे करके लिखा है। 1 अपॉन यहाँ पे √2 होगा, ठीक है ना। और साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन √2 कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 अपॉन √2 को तो क्या कह सकते हो, साइन π/4 साइन π/4 कॉस प्लस एक्स। π/4 चलेगा। तो क्या ये अपना आ जाएगा 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस π/4 dx ऊपर में है, 0 to π/4 चलेगा, बताओ। Yes, क्या sir. ये 1 yes, अपॉन
√2, ठीक है ना, 1/√2 आ गया। इसको क्या कॉसेक में लिख दें, कॉसेक x प्लस π/4 dx 0 to π/4। अब cosx का डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस ln cos x माइनस cot x। ln mod cosec x, यानी कि cosec के साथ जो ये है x प्लस π/4 माइनस cot माइनस cot x प्लस π/4, ठीक है ना, और ये 0 to π/4। तो अब बताओ π/4 रखोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे ln के साथ क्या ये 1 आ जाएगा, ln, और यहाँ पे क्या ये 1 आएगा, और फिर 1 माइनस क्या हो जाएगा π/4, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। फिर क्या माइनस ln, अगर 0 रखे तो cosec π/4 √2 आएगा, और यहाँ पे 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे यही बोलोगे ना। हाँ सर। यस सर। तो ln 1 तो 0 होता है, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या 1/√2, और माइनस बाहर करो, और ln √2 - 1, क्या यही आंसर होगा? माइनस को अंदर ले जाके ln √2 + 1 लिख देंगे ना। बिल्कुल, ln √2 + 1 मतलब हाँ सर। रेशनलाइज कर लिए हो, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक। समझ में आया क्या सबको? ये क्या बोल रहा है? यस सर। ये बोल रहा है हाँ, सर यहाँ पे ln 1/√2 बाहर में है, और उसको ऊपर ले जाके 1/√2 √2 - 1 - करके 1 to the power rationalize -1 है, करके √2 + 1 आ गया। तो ये 1/√2 हो गया, और यहाँ पे ln, और इसको क्या लिख सकते हो √2 - 1, रेशनलाइज करोगे तो क्या बोलोगे √2 + 1, और नीचे में क्या हो जाएगा √2 + 1। समझ में आ रही है बातें? तो 1/√2 यस सर। और ln क्या आ जाएगा √2 + 1 आंसर। क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। यस सर। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 6। यार दिल्ली में कब से खुल रहा है स्कूल? पता नहीं सर, बता ही नहीं रहे। sin x माइनस cos x, अब तो कोरोना को सब लाइट लेने लगा है, नहीं? हाँ ज्यादा ही लाइट ले रहे हैं सर। ज्यादा ही लाइट ले रहे हैं ना। चलो इसको सॉल्व करो, क्या होगा, कैसे होगा? क्या इसमें भी आपके मन में ख्याल आना चाहिए क्या? जैसे जीरो दिखे ना नीचे में, जैसे जीरो दिखे, लोअर लिमिट जीरो दिखे ना, तो आपके मन में सबसे पहले यही प्रॉपर्टी आना चाहिए। चलो इसको हाफ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हाफ करोगे तो क्या होगा बता दो मुझे, क्या ये 0 to π/4 होगा? डिनोमिनेटर सेम रहेगा, cos x - sin x हो जाएगा। सर, ओके, इसका आंसर π/4 आएगा। पता नहीं, ऐसा होगा। कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या ये cos x में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला क्या sin x में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला तो सेम ही रहेगा। तो ये तो 0 आ गया ना यार, तो हाँ 0 आ रहा है सर। बोल दिया π/4। तो 0 आ गया, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। एक ठीक है सबको? प्रॉपर्टी यूज करके आएगा। यस सर। हाँ, जब किंग जिसमें यूज होगा वो तो इसमें तो ऑटोमेटिक वही लग रहा है ना, नहीं? हाँ चलो हाँ सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। I = 0 to π sin 8x upon sin x dx। इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस दिखेगा आपको जब आप क्या करोगे, जेईई मेन और जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आपको पता चलेगा प्रॉपर्टी इतना ज्यादा यूज होता है क्या। और प्रॉपर्टी यूज होके सिंपल मतलब टफ क्वेश्चन भी सिंपल सा हो जाता है।
चलो, तो क्या इसमें भी आपको सेम ख्याल आना चाहिए? आना तो चाहिए। हाँ सर, आना चाहिए। तो क्या बोलोगे? 0 to π/2, इसमें सर ये दो क्या हो तीन बार जाएगा? लगाना पड़ेगा। sin 8x अपॉन sin x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin 8 into π/2 माइनस x अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा ये बताओ? सर पाई माइनस एक्स नहीं होगा? सॉरी सॉरी पाई सॉरी माइनस सॉरी, एक्स होगा ना। पाई माइनस एक्स होगा, मैंने π/2 कर दिया, गलत कर दिया। हाँ ठीक है ना, पाई दो माइनस तीन एक्स बार होगा। लगाना पड़ेगा सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या ये साइन पाई माइनस एक्स होगा? और आपको नहीं लग रहा है जो क्या ये गायब हो जाएगा? कैसे गायब होगा? क्योंकि आपने एक हो जाएगा। की ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, अगर साइन यहाँ पे ऑड तो पहली तरफ मल्टीपल माइनस ऑफ साइन पाई माइनस अगली एक्स तरफ हो तो ये क्या होता है? साइन एक्स के इक्वल होता है। कहने का मतलब साइन 2n+1 पाई माइनस एक्स हो तो ये साइन एक्स होता है। अगर साइन 2 पाई n माइनस एक्स होता है तो ये माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। क्लियर है? 0 हो जाएगा फिर तो। फिर तो 0 हो जाएगा। बताओ क्या यहाँ से ये जो है किसके इक्वल होगा? ऊपर वाला क्या माइनस में आ जाएगा? -8x हो जाएगा। अरे है ना, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स है। बातें समझ पा रहे हो आप? किसी को दिक्कत है तो Yes, पूछ सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा 0 to π/2 और ये आ गया साइन 8x, ठीक है ना, अपॉन साइन x और यहाँ पे ये माइनस साइन 8x अपॉन साइन x। क्लियर है? तो क्या आ गया? Yes, 0 आ sir. गया आंसर। चलेगा? Yes, sir. सर। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, I equals to 0 to π/2 sin 8x ln cot x अपॉन cos 2x dx। फटाफट इसको सॉल्व करो। जीरो टू π/4 कर दोगे? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 8x हो जाएगा और अगर ln। हमें कहीं भी 0 से कोई लिमिट जाती हुई दिखे तो हम पहले ये प्रॉपर्टी ट्राई करके देखेंगे। जरूर। यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा? साइन क्या ये 4x, सॉरी यहाँ पे 4 पाई माइनस 8x होगा क्या? तो 4 पाई माइनस 8x क्या हो जाएगा? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 8 इंटू π/2 माइनस एक्स करोगे ना? 0 हो जाएगा सर आंसर। हाँ बिल्कुल 0 होगा। और ln यहाँ पे भी क्या होगा? cot π/2 माइनस एक्स, ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। और नीचे क्या आ जाएगा? cos यहाँ पे 2 π/2 माइनस एक्स होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब Yes, इसके sir. बारे में सोचो ये क्या होगा। अब देखो ये क्या हो रहा है? साइन 4 पाई माइनस 8x और अपने को पीछे देखा जब क्या हो इवन पाई माइनस एक्स होता है तो क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन 8x में? ऐसा होगा क्या? और ये कॉट जो है कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और 10 को 10 लिखते हैं क्या 1 by लिखते हैं? cot x कॉट टू द पावर -1। -1 तो -1 माइनस आगे आ आएगा, तो यहाँ से भी क्या माइनस आगे आएगा। तो क्या अपन कह सकते हैं? माइनस ln। ये सबको समझ में नहीं आया ना? माइनस ln cot x कैसे आया? सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. आ गया। यस सर। ये
ये 2 कैंसिल हो गया तो पाई माइनस 2x जो है, तो यानी कि cos पाई माइनस 2x, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, बताओ। क्या ये भी निगेटिव होगा? जीरो ही आ रहा है इसका क्यों भी। निगेटिव होगा? क्योंकि cos जो अपना है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस cos 2x। तो माइनस 3 बार माइनस आ रहा है, तीनों माइनस का मल्टीप्लीकेशन भी माइनस ही सर वो होगा। ऊपर हाँ हाँ बोलो बोलो। तो क्या अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं? 0 सर मैं, हाँ सर ये ऐसे होगा। सर मैंने मतलब ऐसा अलग तरीके से किया है, ऊपर जो ln आपने माइनस ln cot x लिखा है ना, हाँ मैंने हाँ उसको ln tan x लिख दिया था। फिर ये ठीक। sin 8x अपॉन में cos 2x को कॉमन ले लिया, और फिर ब्रैकेट में ln cot x प्लस ln tan x आ गया, तो फिर वो ln tan x इंटू में cot x हो गया, तो फिर ln 1 इक्वल टू 0 ही होता है ना, तो उससे 0 हो गया पूरा। हाँ सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। I इक्वल्स टू 0 to pi e to the power cos x upon e to the power cos x plus e to the power minus cos x dx। क्लियर है? इसको फटाफट सॉल्व करो तो किसके इक्वल आ रहा है? पाई बाई टू के, पाई के इक्वल आएगा सर। नहीं सर, पाई बाई टू के इक्वल आएगा। कैंसिल ही हो जाएगा सर, 1 बच जाएगा। कैंसिल हो जा रहा है, बताओ। हाँ सर हो जा रहा है। तो क्या तब क्या आएगा, आंसर क्या आ रहा है? पाई बाई टू। पाई सर बाई वन वन हो 2 आ रहा जाएगा। है। मतलब सर ऊपर नीचे कैंसिल होके सर 1 आ जाता है, ये कह न्यूमरेटर रहा डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। था। हाँ ओके, सर ये कह रहा था मैं, 1 आ रहा है कैंसिल। हाँ सही है। तो ये तो पहला वाला तो अपन जैसे है वैसे ही लिख देंगे, नहीं उसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्लस करोगे तो पाई माइनस एक्स, तो कॉस वाला क्या होता है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, और दोनों ऐड होके दिख रहा होगा आपको, ये तो 1 बन रहा है, नहीं अरे 1 ही बन रहा है ना, 0 to पाई बाई Yes, 2 sir. और यहाँ पे dx, तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो बता दो। एक ही स्टेप में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी एक ही स्टेप में हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं ना, फायदा है ना। Yes, sir. बहुत ज्यादा। yes sir हाँ सर। चलो, ऐसा नहीं है जो ये एनसीईआरटी में नहीं है, सारा प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। हाँ सर है। हाँ चलो, अब थोड़ा अपन चेंज करते हैं फॉर्मेट, दूसरे में आते हैं। I इक्वल्स टू यहाँ पे है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और cos क्यूब x इंटू साइन टू द पावर 5x dx। फटाफट सॉल्व करो इसको। तो इवन फंक्शन करके 2 टाइम्स Zero आएगा। करके जीरो आएगा, 0 आएगा। गुड। 0 ऑड फंक्शन है सर। ऑड फंक्शन है इसलिए 0 आ रहा है, तो क्या बोल दोगे, 0 टू यहाँ पे पाई बाई 2। इसमें डायरेक्ट ऐसा सोचो, जब इस टाइप का है ना तो अपने को ना वो इवन ऑड आ रहा है तो सही है, अच्छा है, नहीं तो ना आप ये तो याद ही रख सकते हो ना, एक फॉर्मूला माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी दो एक्स। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो बस ये मास्टर वाला याद करो, इसी में जो कंडीशन आएगा, मतलब अगर इवन होगा तो ऐड हो जाएगा, ऑड होगा तो गायब हो जाएगा, अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। अरे समझ yes पा sir रहे हो?
तो बताओ Yes, क्या sir. बोलोगे, क्या यहाँ से 0 to π/2 कर दें, और ये क्या हो जाएगा cos क्यूब इंटू साइन टू द पावर 5, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, अगर x के जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो cos, तो पता है अपना cos क्या है, इवन फंक्शन है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जैसे ही साइन पे रखोगे तो ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? बताओ। यस सर। ये दोनों गायब हो गया, गायब होते ही 0 आ गया, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। चलेगा? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर करना है। i इक्वल्स टू -2 to 2 और cos टू द पावर 7x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, क्या होगा, फटाफट सोचना है। एक लाइन में भी सोच सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा, x की जगह पे -x रखेंगे तो फट से सर बाहर 2 आ जाएगा। माइनस ट्वाइस कर इवन देगा। फंक्शन है। इवन फंक्शन है? नहीं सर, ऑड। और फंक्शन है? क्या बात कर रहे हो? सर Even इवन ही है सर। cos Even इवन है। होता है, उसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट Even डालते है, हैं, इवन even। इवन ही है सर। सही बोल रहे थे यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था तुमसे। ऐसा होगा? फालतू में डरा दिया सर। हाँ, तुरंत बदल दिया, इवन ऑड आ गया। बताओ अब क्या करोगे, वो वाला प्रॉपर्टी यूज ज्यादा करें, कुछ सोचा सिक्स्थ नहीं वाला? था सर। ठीक है, सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या बोलोगे, यहाँ पे 0 और ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, बाहर भी लिखना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स जो होगा कॉस के लिए क्या होगा, सेम आएगा, यस कोई सर। दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा बाहर में, 0 यस to सर। पाई। सर एक और बार लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे, चलो लगा दो। तो क्या फिर से ये 8 हो जाएगा, 0 to π/2 cos टू द पावर यहाँ पे 7x dx, ऐसा बोलोगे? हाँ सर। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे ये गायब हो जा रहा है ना, गायब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पाई है ना, पावर में ऑड है ना, तो यहाँ पे ये 4 रखो और ये क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 7x प्लस x की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, π/2 माइनस एक्स लिखोगे ना, cos यहाँ पे हो जाएगा। π/2 बोल रहा हूँ, पाई माइनस एक्स टू द पावर 7 dx। तो अब आपको लग रहा होगा ये तो गायब हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन का आ जाएगा, cos टू द पावर 7x माइनस cos टू द पावर 7x dx, ऐसा बोलोगे ना, तो ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। 0। क्लियर है? बताओ। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर अपन अगले क्लास में मिलेंगे। i इक्वल्स टू -2 to 2 3 to the power x upon 3 to the power x plus 3 to the power minus x dx। इसको सॉल्व करो, कैसे होगा? सर ये 1 हो जाएगा। आंसर 4 आ जाएगा सर। ये सर 1 हो ये जाएगा, ऊपर नीचे सेम बन जाएगा। सर आंसर 4 आ जाएगा गुड। सर। ये बोल रहा है अगर यहाँ पे अपन क्या करें, 0 to 2 करें और पहले वाले को तो एज इट इज रख दें, और इस वाले में x की जगह पे क्या होगा, माइनस एक्स होगा, तो 3 to the power माइनस एक्स 2। माइनस एक्स और ये x, तो आपको पता चल रहा है ऊपर नीचे क्या सेम आ रहा है, तो ये कैंसिल होके 1 आएगा, तो आंसर हाँ क्या आ सर, जाएगा, 2 i इक्वल्स टू 2। 2 हो जाएगा। 0 P4 to लगा 2। दो ना सर, P4। P4 लग दिया सर। क्या P4 लगा रहे हो? जब हाँ सर। अपने को -a to a दिखे तो अपने को P5 लगाना है, ठीक है ना? हाँ सर, समझे? उससे तो सोचते ही हो गया सर, कैंसिल हो गया था सीधा। हाँ यस सर। चलेगा। चलो एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप सब सॉल्व करके लाना।
I equals to -1 to 1, दो होमवर्क देता हूँ, ln 2 + x अपॉन 2 - x dx। एक ये है, 0 ठीक है, 0 0 सब सबका 0 आ रहा है नहीं। हाँ। दूसरा I और equals to -1 to 3 tan inverse x upon x square plus 1 plus tan inverse x square plus 1 upon x dx। जिसको लगता है आपका 12th सही चल रहा है, ठीक है ना, और आपको जेईई मेन करना है, जेईई एडवांस करना है, तो आप अभी से ना थोड़ा थोड़ा रिवीजन स्टार्ट कर दो पीछे का 11th का, ठीक है ना। समझ में आई बातें? ओके सर। यस सर यस सर चलो मिलते हैं सर अपन। सेकंड वाले का भी 0 है क्या? नहीं यार, सोचो सोचो, -1 है, सर, इसको -1 तो- to 3 है। सर मैं तो हाँ, सोच रहा था इसको पहले -1 to 2 लेंगे। -1 पहले -1 to 1 कर लेंगे तो 8 फंक्शन हो जाएगा, पहले वाले का तो 0 हो जाएगा। कट सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, बस इसको करके लाना। हाँ सर हो जाएगा। इसमें ऐसा सोचना चाहिए ना, -1 to 1 कर लेते तभी तो प्रॉपर्टी यूज होगा, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अपोजिट साइन का होता है, तभी काम बनता है अपना। और फिर Yes, उसके बाद 1 to 3 कर लेना। 1 to 3 में आप सोच लोगे कहीं tan cot कुछ ना कुछ तो हो रहा है लोचा। सर 3π/2। पता नहीं, अगले क्लास में मिलते हैं, बात करते हैं इस पे। बाय सर। चलो ओके बाय।